हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन तरीके से अपने तैयारी को कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग सबसे पहले गणेश जी का आशीर्वाद लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग ध्यान देंगे, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। देखिए, हम लोग मेहनत करते हैं और सही से समय का इस्तेमाल हम लोग नहीं करें तो फिर हम लोग सफल नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को क्या बनाता है? सफल बनाता है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग का फर्स्ट है, हम निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको हम लोग गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 140 है, यहाँ दिया है 140। तो इसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ लिख रहे हैं 140 और इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम देखेंगे, 2 से कटाएंगे, 2 से कटाया जाएगा तो ये हो जाएगा 7, 7 दूनी 14 और 0 यहाँ से लगा देंगे। ठीक है, फिर इसको हम लोग 2 से कटाएंगे, ये कितना हो जाएगा? इसका आधा 35 यानी 35 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे कितना से कटेगा, तो हम लोग यहाँ चेक करेंगे ये कितना से कटेगा। यानी हम लोग एक बार 3 से भी ट्राई करेंगे तो 3 1 जा 3 होगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको 5 से ट्राई करेंगे, यानी 5 से कटेगा तो 5 7 35 हो जाएगा। और देखिए नीचे 1 लाने के लिए हम लोग यहाँ 7 1 जा 7 लिख सकते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 140, यहाँ लिख रहे हैं 140 इक्वल टू जितना ये फैक्टर है ना उसको हम लिख देंगे, यानी 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 1। देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ लिखा है 2 के पावर 2। देखिए यहाँ पर अगर 2 लिखा है, अगर ऐसे लिखा है 2 के पावर में 2 तो हम लोग को समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ दिया है 2 इंटू 2, यानी ये दिया है, तो हम लोग जानते हैं कि ये पद हुआ और ये पद हुआ। इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, दोनों पद में मल्टीप्लाई होता है तो 2 ही होगा और पावर जुट जाता है तो 1 + 1 जुटेगा तो 2 हो जाएगा। यानी इस रूप में दिया रहे तो हम लोग 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो दिया है उसको लिख सकते हैं हम लोग 2 के पावर 2, यानी 2 कितना आया? 2 आया, तो 2 के पावर में हम 2 लिख सकते हैं। इंटू ये 5 है तो हम लोग 5 लिखेंगे, इंटू 7 है तो 7 लिखेंगे, इंटू 1 है तो 1 लिखेंगे। यही हम लोग का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल रूप हुआ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम लोग का ये बन गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ हम लोग लिखेंगे हल, है ना, यहाँ लिखा जाएगा हल 156 लिखेंगे और इसका अभाज्य गुणनखंड हम कर देंगे। 156 लिखेंगे और अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का। हम लोग देखेंगे कितना से जाएगा, यानी इसको 2 से कटाएंगे तो 2 से कटाएंगे तो 7 हो जाएगा, 2 7 14, 1 बचा, यहाँ 6 है तो ये हो जाएगा 16, तो 2 8 16, है ना। अब देखेंगे कितना से जाएगा, हम लोग जानते हैं भी 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, यानी 2 3 6, 1 बचा और 8 है 18, तो 2 9 18, है ना। अब हम लोग देखेंगे कितना से जाएगा, तो अब जाएगा ये 3 से, यानी 3 से, तो 3 से जाएगा 3 1 3 और 3 3 का 9, है ना। अब देखिए इसको हम लोग चाहे तो छोड़ सकते हैं, नहीं तो लिख सकते हैं अभी 13 से, यानी 13 1 13, ये 13 हो जाएगा, है ना। तो इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ ध्यान देंगे, लिखा जाएगा 156 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 1, इतना हम लिख सकते हैं। अब देखिए कह रहा है कि उसके रूप में लिखने के लिए, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। देखिए 2 के पावर में कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ 2 के पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 के पावर हम लोग 2 लिख सकते हैं, यानी घात जुड़ जाता है तो 2 के पावर हम लोग 2 लिखेंगे। इंटू 3 अकेले है तो 3 लिखेंगे, इंटू 13 अकेले है तो 13 लिखेंगे, इंटू 1 लिखे या छोड़ दे कोई दिक्कत नहीं है। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में यही हो गया, इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग का बन गया। इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं, मान लीजिए अगर लिखना हो 2 के पावर 6 इंटू ये पद है, ये पद है सेम है, तो 2 के पावर जो घात होगा वो 10 6 16, तो 2 के पावर 16 हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, है ना। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 3 देखेंगे, ये जो दिया है ना यहाँ, उसको उसका भी अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे, है ना। 3825 इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए हम देखेंगे कितना से जाएगा ये। तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे 2 से। देखिए अब देखिए यहाँ पर विषम संख्या है तो ये तो 2 से नहीं जाएगा। अगर हम 3 से ट्राई करेंगे तो 3 1 3 3 दूनी 6
3 7 21, 3 से कटेगा, यहाँ हम ले लेंगे 3, यहाँ लिया जाएगा 3, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ 6 हुआ, यानी तो 6 हुआ तो यहाँ क्या बचा, 2 बचा, और यहाँ पर 22, तो 3 7 बार में, 3 7 जा 21, यानी 7 बार में 3 7 21 होता है, तो 21 हो जाएगा और 1 बचेगा और 5, यानी 3 5 15, यानी 3 5 15 ये हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अब देखेंगे कितना से जाएगा। फिर हम 3 से ट्राई करेंगे, तो 3 चौका 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15। फिर हम 3 से ट्राई करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, इस बार 3 से नहीं जाएगा ये, इस बार हम ट्राई करेंगे दूसरे डिजिट से, है ना, दूसरे अंक से हम ट्राई करेंगे, यानी इस बार हम 5 से देखेंगे, तो 5 से हो जाएगा 5 8 40 और 5 25, ठीक है। अब देखेंगे फिर 5 से, तो 5 17 25 85, ठीक है। अब यहाँ 17 लिख देंगे, यानी 17 लिख देंगे और एक बार में ये कट जाएगा। अब हम लिखेंगे यहाँ इसको, देखिए 3 2 बार आया है, तो लिखेंगे 3825, 3825 इजिकल टू कितना, इजिकल टू लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 1, इतना हम लिख लेंगे, ठीक है, इतना हम लोग लिख लेंगे। अभी हम लोग जस्ट देखे, अभी हम लोग यहाँ पर देखे कि यहाँ पर देखिए जोड़ा है ना, तो इसके पावर में लिख सकते हैं 3 के पावर 2, इसके पावर में हम 2 लिख सकते हैं, इंटू 5 डबल है तो 5 के पावर में हम 2 लिख सकते हैं, 5 के पावर में 2 लिख सकते हैं, इंटू 17 है तो 17 लिखेंगे और 1 है तो 1 लिखेंगे। यही अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, ये 4 नंबर क्वेश्चन है, दिया है 5005, इतना दिया है, इसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ समझना है कि कितना से जाएगा, तो कितना से जाएगा इसको समझने के लिए हम एक बार 2 से, देखिए यहाँ पर विषम संख्या आ गया तो 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से हम लोग एक बार देख लेंगे। तो देखिए 3 एकम 3, 2 बचा, तो 20 हो गया, 3 छक्के 18, फिर 2 3 छक्के 18 नहीं जाएगा, 25 नहीं कटेगा। अब हम लोग क्लियर है कि हम लोग 5 से ट्राई करेंगे, तो यहाँ लिखा जाएगा 5, यानी 5 से ट्राई करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 0 का 0 उतरेगा, 0 का 0 और 5 एकम 5। अब हम लोग इसको ट्राई करेंगे, दूसरा देखेंगे कितना से जाएगा। देखिए 5 दूनी 10, तो 5 से नहीं जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कितना से जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें ना, तो इसको हम लोग 3 तरीका 9, 3 तरीका 9, ये भी नहीं होगा, यानी 11 से हम लोग देख लेंगे, 11 से हम लोग देखेंगे तो 2 3 5 7, 7 से अगर देखा जाए ना, 7 से, तो 7 एकम 7, देखिए 7 से कोशिश करते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 3 बचा, तो 7 चौक 28 और 7 तरीका 21, यानी 7 से कट जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे 7 से अब नहीं जाएगा, अब 11 से चेक करेंगे, 11 एकम 11, 11 एकम 11 और यहाँ बचेगा 3 और 3 33, तो 11 3 33, है ना, ये कट गया। अब 3 लिखेंगे यहाँ, 3 एकम ये हम लोग देखेंगे, यानी 13 से 13 एकम 13 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा 5005 इक्वल टू आया, देखिए 5 इंटू, यानी 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 1, है ना, इतना हो गया। तो इसको हम लोग लिखेंगे, देखिए इस पर कोई डबल नहीं है, तो हम ऐसे ही लिख देंगे इसको, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 1, यही हम लोग का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, यही हम लोग का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये दिया है 5 नंबर, यहाँ पर दिया है 74 29, यानी दिया है 74 29, इसका अभाज्य गुणनखंड पहले हम लोग निकालेंगे। देखिए ये हम लोग देखेंगे कितना से जाएगा। देखिए यहाँ पर विषम संख्या है तो 3 से ट्राई करते हैं एक बार, यानी 3 से जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, हम 3 से एक बार ट्राई करते हैं। अगर 3 से यहाँ हम लोग देखेंगे तो देखिए 3 2 जा 6, यानी 3 दूनी 6, 1 बचेगा और 14 हो जाएगा, 3 चौके 12, 2 बचेगा, 3 7 21 19 आएगा, जो 19 नहीं कटेगा। तो हम लोग डायरेक्ट इस पर ट्राई करते हैं 17 से, है ना, इसको ट्राई करते हैं 17 से। तो 17 से 17 या 51, 17 चौका 68, 4 बार में 68 हो जाएगा, 68, तो 68 हो जाएगा, तो यार 6 बचेगा और 2, तो 17 या 51, 3 बार में 51 हो जाएगा, 51 9 2 11 और 17 7 69, यानी 17 7 69, इतना बार में चल गया। अब इसको हम लोग ट्राई करेंगे 19 से, आप लोग देख लेंगे ये देता है, तो ये हम लोग नीचे वाला 2 3 5 7 11 13 आप लोग ट्राई कर लेंगे, उससे नहीं कटेगा, ये 17 से जाएगा और उसके साथ साथ ये
19 से जाएगा। देखिए 19 दूनी 38, यानी 2 बार में 38 है ना, 38 तो 38 5 तो 19 57 है ना। अब ये 1 लाने के लिए हम 23 से कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं, तो एक बार में इतना हो गया। अब लिखेंगे 74 29, 74 29 इक्वल टू 17 गुणे 19 गुणे 23 गुणे 1, यानी यही हम लोग का अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। ये हो गया 17 गुणे 19 गुणे 23 गुणे 1, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये पांचों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ये 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है या नहीं, है ना। तो देखिए जो हम लोग का दिया है क्वेश्चन नंबर 1, इसका सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालेंगे और उसके साथ साथ हम लोग एलसीएम निकालेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे 26, यहाँ हो जाएगा हम लोग का, यहाँ लिखेंगे 26 और इसका हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे, है ना, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और एक साइड में लिखेंगे 91 यानी 91 दिया है उसको लिख लेंगे और इसका भी तोड़ेंगे। देखिए सबसे पहले इसको हम लोग तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो देखेंगे 2 से जाएगा, तो 2 से ये हो जाएगा 13, ठीक है 13 हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे ये मात्र 13 से ही कटेगा और नीचे 1 हो जाएगा, ठीक है नीचे 1 होगा। तो चलिए इतना हम करके इसको रख देते हैं और यहाँ पर इसका जब फैक्टर लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे 26 इक्वल टू 2 गुणे 13 गुणे 1, ये हम लोग का हुआ इसका फैक्टर। चलिए ठीक उसी प्रकार इसका निकालते हैं हम लोग, इसका हम लोग निकालेंगे तो इसका हम लोग देखेंगे ये हम लोग निकालेंगे, देखेंगे हम कितना से ये कटेगा। तो ये हम लोग जानते हैं कि 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ विषम संख्या है, 3 से जाएगा नहीं क्योंकि 3 3 का 9 होगा लेकिन यहाँ 1 नहीं कटेगा, तो 2 3 5 से तो जाएगा नहीं। अब हम लोग 7 से ट्राई करेंगे यानी 7 से चेक कर लेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 7 एकम 7, अब बचा कितना 2, यहाँ बचा 1 तो 21 हो जाएगा, तो 7 3 का 21 यानी 1391 हम लोग जानते हैं, है ना। अब इसको देखेंगे तो 13 से ही जाएगा, 13 एकम 13, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, इसको हम इसका फैक्टर तोड़कर लिख सकते हैं, यानी 91 इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 7 गुणे 13 गुणे 1, इतना हम लोग लिख लेंगे, है ना। देखिए इसको शॉर्ट में हम लोग देखने का प्रयास करें ना तो शॉर्ट में भी हम लोग इसको एक जगह देख सकते हैं, यानी एचसीएफ निकालना हो तो हम लोग एक जगह ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। मान लीजिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ, मान लीजिए यहाँ पर हम देख रहे हैं एक जगह लिख रहे हैं 26, देखिए हम अलग अलग निकालेंगे लेकिन हम समझा रहे हैं ऐसे। एचसीएफ निकालना हो जल्दी में तो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। मान लीजिए कितना से कटेगा, एक अगर 2 से कटाए तो केवल 26 कटेगा और 7 से कटाए तो केवल ये कटेगा, लेकिन 13 से दोनों कट जाएगा तो लिखेंगे 13, 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91, है ना, हो गया। एचसीएफ हम लोग का कितना हो गया, एचसीएफ इसका हो गया हम लोग का 13, ठीक है ये 13 हो गया और इस सब में मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे वाला, इस सब तीनों 13 2 3, यानी एलसीएम निकालना हो तो हम लोग लिख लेंगे 13 गुणे 2 गुणे 7 से हो जाएगा, मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ उस तरह नहीं देखेंगे, ठीक है, हम लोग यहाँ अलग तरीके से देखेंगे, जैसे अलग अलग निकाल कर ही हम लोग ट्राई करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्या है, इसका हम फैक्टर लिखेंगे। देखिए हम जोड़ा लगा लेंगे, जोड़ा लगा लेंगे इसको, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखिए जैसे इधर हम लिख रहे हैं या ऐसे ही यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए दोनों में हम लोग देखें कि क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, तो हम लोग जानते हैं दोनों में यहाँ 13 कॉमन है और यहाँ भी 13 है, यानी दोनों में 13 है और उसके बाद कोई नंबर इसमें कोई अक्षर मैच नहीं किया है, तो इसीलिए इसका एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ बराबर हो जाएगा 13। एचसीएफ क्या हो गया, 13 हो गया। और एलसीएम निकालना हो तो देखिए जो कॉमन हुआ है, जो हम कॉमन लिए हैं उसको एक बार लिख लेंगे, जो कॉमन लिए हैं यानी दोनों में, इसमें 13 है इसमें 13 है, इसमें भी 13 है इसमें भी 13 है, तो उसको एक बार लिखेंगे, तो उसको हम एक बार लिख लिए 13, है ना। अब देखिए इसमें 2 बचा है तो उसको लिख लेंगे 2 इंटू, यहाँ बचा है 1 तो उसको लिखेंगे 1 इंटू, यहाँ बचा है 7 तो 7 लिखेंगे, उसके बाद क्या बचा है 1 बचा है तो 1 लिख लेंगे। तब इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा, यानी इसको करेंगे तो देखिए ये होता है हम लोग का 13 सत्ते 91, 91 दूनी, है ना। हम लोग जानते हैं कि 182 हो जाएगा, 91 दूनी 182 होता है और यही हम लोगों का आंसर हो गया, यही हम लोग का एलसीएम हुआ, है ना, ठीक है। अब ये बोल रहा है जांच करने के लिए, तो हम लोग इसको जांच करेंगे। देखिए इसका और तरीका भी है इसको निकालने का, जैसे हम लोग जानते हैं कि देखिए यहाँ हम लिख लें 26 वाला लिख लिए और इसी के जस्ट बगल में ना हम 91 वाला भी लिख लेंगे। देखिए यहाँ अलग हम लिखते हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ मान लीजिए 26 वाला लिख लिए, जो आया है वो लिख लेंगे 2 गुणे 13 गुणे 1,
और उसके बाद 91 वाला भी लिख लेंगे, 91 वाला लिखेंगे 7 गुणे 13 गुणे 1, है ना। अब देखेंगे कौन इसमें कॉमन हो रहा है, यानी कॉमन के आधार पर हम लोग छांट सकते हैं। यानी हम लोग देखेंगे यहाँ तो कॉमन हो जाएगा, यही हम लोग का कॉमन हो रहा है ना। ये दोनों में 13 कॉमन हो रहा है, तो 13 कॉमन हुआ ना दोनों में, तो ये हम लोग का HCF हो जाएगा। यानी 13 हम लोग का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। और बाकी देखिए अब ये तो HCF पता चल गया, लेकिन एलसीएम निकालने के लिए दोनों में जो कॉमन है उसको हम लोग एक बार लिखते हैं। जो दोनों में कॉमन होगा उसको हम लोग एक बार लिखेंगे, और बाकी इसमें का 2 1 7 1 उसमें लिख लेंगे, यानी शामिल कर लेंगे, तो हमारा एलसीएम भी क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे एलसीएम। तो देखिए हम लोग हमेशा याद रखेंगे इसको, हमेशा हम लोग याद रखेंगे कि दो संख्याओं, है ना, यहाँ पर हम लोग देखेंगे दिया है दो संख्याओं का गुणनफल। ये एक फॉर्मूला के रूप में है, कई बार ऑब्जेक्टिव के रूप में 10th में पूछ लिया जाता है ना। तो हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल ठीक है, गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे एलसीएम, HCF गुणे एलसीएम ये होता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे एलसीएम। अब हम लोग लिखेंगे, देखिए जांच के लिए हम लोग इसी से जांच करेंगे, इसी से हम लोग जांच करेंगे कैसे ये बनेगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल हम लोग जानते हैं, दो संख्या दिया है 26 और 91, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 26 × 91, क्योंकि कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या को हम लोग गुणा करेंगे। बराबर HCF हम लोग अभी निकाले, HCF आया है 13, HCF आया है 13, तो लिखेंगे 13 इंटू एलसीएम हम लोग को पता है 182, तो यहाँ लिखेंगे 182 182, है ना। चलिए इसको मल्टीप्लाई हम करते हैं कि 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 का 6 कैरी 2 यानी हासिल 2, 13 8 104, 104 में 2 जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा, 106 में 6 हासिल 10, है ना। और 13 × 13 13 10 23, यानी 23 66 हो जाएगा। और इसको भी आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आएगा 23 66 आ जाएगा। ये हम लोग का क्या हुआ, ये हम लोग का जांच हुआ, ये हम लोग का जांच हुआ। यानी यहाँ हम लोग लिखेंगे जांच, और उसके बाद हम लोग जांच कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग का बन गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर करेंगे, इसको दोबारा हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, क्वेश्चन है कह रहा है 510 और 92 का। इसके साथ भी सेम वही प्रोसेस हम लोग अपनाएंगे और इसको ठीक वैसे ही हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे 510, यहाँ लिखा जाएगा 510, इसका भी गुणनखंड तोड़ा जाएगा। ये हो जाएगा, हम लोग जानते हैं 2 से 2 दूना 4, है ना, 1 2 5 10 और 2 5 10, 255 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग चेक करेंगे, अब तो ये 2 से नहीं कटेगा, तो 2 से नहीं कटेगा तो इसका मतलब है कि कितना से कटेगा, और 3 से हम लोग ट्राई करेंगे, 3 8 24, 3 से कट जाएगा, तो इसको हम लोग देखेंगे 3 से, यानी ये हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का हो जाएगा 3 8 24 और 3 5 15, यानी 85 हो गया। अब हम लोग जानते हैं ये हम लोग का 3 से नहीं कटेगा, अब ये जाएगा 5 से, तो 5 17 25 85 हो जाएगा। अब 17 एकम 17 हो जाएगा, है ना, ये बन गया हम लोग का। तो इसको लिखेंगे 510 इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 1, ये हो गया हम लोग का, है ना। अब हम लोग निकालेंगे 92 का, अब निकाला जाएगा 92 का, 92 का हम लोग निकालेंगे, 92 का निकालेंगे, तो ये हम लोग का हो जाएगा 2 से, तो 2 से हो जाएगा 2 चौका 8 और 2 छक्के 12, फिर 2 से निकालेंगे तो ये 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा, इतना ही हुआ। अब ये नहीं निकलेगा, है ना, अब नहीं तो ये होगा, तो इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा, यानी 92 इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 23, इतना हो गया। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, जैसे बताया वैसे आप लोग लिख कर सकते हैं। यानी मान लीजिए हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ हम लिख रहे हैं 510, मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं 510 इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ये लिख दिए, और गुणे 1, है ना, और उसी प्रकार 92 लिख दिए, और 92 का लिख दिए 2 गुणे 2 गुणे 23 गुणे 1। मान लीजिए 23 से करे तो एक बार में ये हो जाएगा हम लोग का 1। तो देखिए इसमें जोड़ा क्या है, जो जोड़ा है उसको हम लोग लिखेंगे, जो जोड़ा है, यानी इसमें क्या जोड़ा लग रहा है, ये जोड़ा लग रहा है, ये जोड़ा लग रहा है, और देखिए और कोई जोड़ा है नहीं है, तो इसका HCF जो होगा
इसका HCF बराबर हो जाएगा 2। और एलसीएम निकालने के लिए हम लोग सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम निकालने के लिए सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू, दोनों दो में से एक दो ले लेंगे, दोनों दो में से एक दो हम लोग ले लेंगे। ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 5, 5 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23, 2 गुणे 23। एक से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उतना ही प्राप्त होगा। तो चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कितना आ रहा है। देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई इसका, तो 3 दूनी 6, 6 पचे 30, 30 दूनी 60, 60 से 23 में करेंगे, यानी 23 में हम 6 से कर देते हैं। तो 6 18 का 8, हासिल 1, 6 दूनी 12, 13, यानी 1380। अगर 60 से करें तो 1380 हो जाएगा। और फिर हम 17 से करेंगे, यानी यहाँ 17 लिख लेंगे कि हम जानते हैं कि 700 7 8 56 का 6, 5 हासिल 5, 7 3 का 21, 5 26, 6 2, 7 1 7 2 9। अब 1380 लिख लेंगे, 1380 एक बार में, है ना। अब करेंगे 0 6 8 6 14 का 4 1 9 3 12 1 13 का 3 1 1 2 23 460 आएगा। इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा 23 460, 23 460। इसका एलसीएम आएगा 23 460। अब कह रहा है जांच करने के लिए, तो हम लिखेंगे जांच। अब इसका हम लोग जांच करेंगे, है ना, इसका हम लोग जांच करेंगे। तो जांच में देखेंगे कि कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या को लिख देंगे। दो संख्याओं का गुणनफल जो कह रहा था वो हम लोग लिख देंगे। दो संख्याओं का गुणनफल यानी 510 गुणे 92 बराबर HCF गुणे एलसीएम। तो HCF हम लोग को पता है कि 2 है और एलसीएम हमारा कितना आया 23 460, यानी 23 460 आया। ये 23 460 आ रहा है। तो चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, ये करते हैं पहले। ये हो जाएगा 2 0 0, है ना, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 46 920। ये भी आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा, 46 920 यही आएगा। तो हम लोग लिखेंगे यानी जांच हुआ, है ना, ये हम लोग लिखेंगे जांच हुआ, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ये क्वेश्चन कह रहा है 336 और 54 का। इसका भी हम लोग उसी प्रकार निकालेंगे। एक बगल लिखेंगे 336 लिखेंगे और एक साइड लिखेंगे 54, यहाँ लिखेंगे 54। इसका निकाला जाएगा। देखिए इसका निकालेंगे 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अठे 16। फिर निकालेंगे 2 से, 2 अठे 16, 2 चौके 8। फिर 2 से हो जाएगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से होगा 2 एकम 2, सॉरी यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब निकालेंगे 3 से, तो 3 सते 21, फिर 7 एकम 7, है ना, इतना हो गया। अब ये देखेंगे हम लोग, यहाँ देखेंगे ये 2 से हम लोग इसको भी 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से, देखेंगे आप लोग 2 से, तो 2 दूनी 4 और 2 सते 14, है ना। और फिर देखेंगे 3 से, तो 3 9 27। फिर देखेंगे 3 से, तो 3 3 का 9। फिर देखेंगे 3 से, तो 3 एकम 3। यानी इसको लिखेंगे हम लोग, देख लेंगे यहाँ पर 336 का जो आया, 336 का जो आ रहा है वो आ रहा है 2 4 बार, है ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, ये 4 बार 2 हो गया, गुणे 3 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 1। अब देखेंगे इसका, तो 54 का हो जाएगा, 54 का ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, है ना, गुणे 1। अब देखिए इसमें जोड़ा लगाएंगे हम लोग, और जोड़ा लगा लेंगे। उसके बाद हम लोग HCF देख लेंगे, जोड़ा लगाकर HCF निकाल लेंगे, यानी जोड़ा लगाएंगे। यहाँ पर हम लोग का 2 जोड़ा लग रहा है तो ये 2 लिखा जाएगा। देखिए 2 को जोड़ा लगा तो ये 2 वहां से लिख लेंगे। अब देखिए और कोई जोड़ा लग रहा है तो यहाँ लग रहा है ये 3 का जोड़ा हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1 3 का जोड़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3, यानी HCF हम लोग का हो। देखिए यहाँ एक भी जोड़ा लग रहा है तो इसको भी लिख लीजिए, इसको क्यों छोड़ना है ना, इसको भी लिख लीजिए। तो ये एक जोड़ा लग रहा है यहाँ, है ना, एक यहाँ जोड़ा लग रहा है तो इसको भी लिख लीजिए। तो गुणे ये हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा गुणे 1 इक्वल टू 3 दूनी 6 और 6 एकम 6। HCF क्या निकला, 6 निकला। तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं, HCF 6 निकला। अब हम लोग देखेंगे एलसीएम क्या हो जाएगा। देखिए जो जोड़ा लगा है यानी 2 एक बार, 2 एक बार, और 3 का लगा है तो 3 एक बार, और 1 का लगा है तो 1 एक बार, है ना। उसके बाद जो बचा है उसको लिख लेंगे, यानी ये 3 बार 2 लिखाएगा, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 लिखा गया। उसके बाद ये 2 बार 3 लिखाएगा जो बचा है,
गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 इज इक्वल टू, है ना। अब हम लोग गुणा कर लेंगे इसको। देखिए गुणा करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, यहाँ आप लोग देखेंगे ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 में हम लोग गुणा करेंगे 3 तिरिके 9, 7 9 63 है, यानी 48 में हम लोग गुणा करेंगे 63 से, ठीक है करेंगे। 8 तिरिका 24 का 4, 2, 4 तिहाई 12, 2 14, 8 6 48 का 8, 8 4, 6 चौका 24, 4 28, है ना। तो हम लोग करेंगे 4, 8 4 12 का 2, 8 1 9, 1 10 का 0, 2 1 3, यानी 3024 हो जाएगा। तो ये हम लोग लिखेंगे 3024, यहाँ लिखाएगा 3024, यानी 3024 आंसर हुआ। चलिए इसको अब जांच लेते हैं क्या है ये और कैसे है, तो इसको हम लोग जांचेंगे यहाँ। चलिए अब जांच करते हैं इसका। तो हम लोग लिखेंगे दो संख्याओं, जो हम लोग को यहाँ पर देखना है। देखिए कह रहा है यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे जांच, ऊपर लिख देते हैं जांच, ठीक है, ऊपर लिख रहे हैं जांच। दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम, वही होता है HCF गुणे एलसीएम। कितना दिया है ये है। तो देखिए दो संख्या का गुणनफल क्या है, 336 और 54, लिखेंगे 336 गुणे 54 इज इक्वल टू HCF क्या निकला, HCF के जगह पर लिखेंगे हम लोग 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 गुणे एलसीएम क्या निकला, तो 3024, यानी 3024। अब देखिए मल्टीप्लाई करके हम लोग लिखते हैं, तो 6 से 4 में गुणा करेंगे तो 6 चौका 24 का 4, हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14 का 4 और हासिल 1, तो 1 लिख देंगे यहाँ, और 6 18, है ना। यहाँ हम लोग देख लेंगे 6 चौका 24 का 4, 2, 6 दूनी 12, 13 14 का 4, 6 18, यहाँ हम लोग देख लेंगे 18,144। इधर भी आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,144 हो जाएगा, यानी ये हम लोगों का जांच हुआ, है ना। ये हम लोगों का क्या हुआ, ये हम लोगों का जांच हुआ, ये दोनों इक्वल आया, ये जांच हुआ, ठीक है। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। इसमें खाली HCF और LCM बोला है कि हम लोग को निकाल देना है। तो चलिए देखिए अलग अलग लिखकर हम निकालते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ हम लिख रहे हैं, देखिए 12 अलग लिख रहे हैं और यहाँ पर ये लिख देते हैं, और 15 यहाँ लिख देते हैं, और उसके बाद एक 21 यानी 21 यहाँ लिख देते हैं। तीनों एक साथ हम लिख दिए, निकालते हैं। देखिए 12 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, 2 से हो जाएगा 6, फिर 2 से हो जाएगा ये 3, फिर ये 3 से हो जाएगा 1, इसका निकल गया, है ना। तो इसका लिखेंगे यहाँ हम 12 इज इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1 हो गया इसका। अब हम लोग इसका देखेंगे, ये लिखेंगे हम, देखिए 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है, तो इसको हम कटाएंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 3 5 15, 5 से 5 एकम 5, ये हो गया। तो इसका लिखेंगे 15 इज इक्वल टू 3 गुणे 5 गुणे 1 हो गया। अब देखिए इसको देखेंगे, ये विषम संख्या आ गया तो 2 से नहीं कटेगा, ये भी हम लोग 3 से देखेंगे, तो 3 से देखेंगे हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा 3 7 21 और 7 एकम 7, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। तो चलिए यहाँ इसको लिख देते हैं और इसको लिखते हैं 21 इज इक्वल टू 3 गुणे 7 गुणे 1। अब देखिए इसमें HCF निकालना है और LCM निकालना है, तो सबसे आसान तरीका हम लोग देखेंगे, यहाँ पर अपनाएंगे। देखिए इसमें एक 2 दिख रहा है, इसमें 2 नहीं दिख रहा है, इसमें भी 2 नहीं दिख रहा है, इतना में कहीं 2 नहीं है, इतना में कोई 2 नहीं है, यहाँ पर 2 है। अब देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, यानी तीनों में 3 है, तो तीनों में 3 है, तो HCF में हम लोग क्या लिखेंगे, HCF बराबर 3, है ना। अब देखिए इसमें 7 है, इसमें 5 है, इसमें मतलब 7 नहीं है, 5 सब में नहीं है, लेकिन 1 तीनों में है, तो 3 1 लिख लेंगे, तो HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग कॉमन ढूंढते हैं, कॉमन, यानी इसमें 2 बार है तो इसमें भी 2 बार होना चाहिए, तब हम उसको लिखेंगे, यानी तीनों में होना चाहिए। तो HCF हमारा क्या हुआ, 3 हुआ। अब हम बढ़ते हैं LCM की ओर। अब LCM हम लोग कैसे निकालेंगे, LCM हम लिखेंगे LCM इज इक्वल टू, ये हो जाएगा
जो हमारा कॉमन हुआ उसको हम एक बार लिखेंगे, यानी 3 कॉमन हुआ तो एक बार लिखेंगे, 1 कॉमन हुआ तो एक बार लिख लेंगे, तब बाकी को उतार देंगे। यानी इसमें से हम क्या ले चुके हैं, 3 ले चुके हैं, तो इसमें 2 गुणे 2 बचा है, तो लिखेंगे 2 इंटू 2, है ना। इसमें से देखिए, इसमें से हम 3 ले चुके हैं, 3 कॉमन था, 1 कॉमन था, तो ले चुके हैं, तो यहाँ बचेगा केवल 5, तो यहाँ से लेंगे केवल 5, और यहाँ से 3 ले चुके हैं, 1 ले चुके हैं, तो केवल बचा है 7, है ना। इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं इसको मल्टीप्लाई अब कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 25 60, 60 सत्ते 420, यानी ये 420 एलसीएम हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हुआ, ये 420। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए, ये चीज थोड़ा आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कॉमन वाला है ना, अगर कॉमन निकालते वक्त ऐसे आप लोग इसको कर लेना तो और बेटर रहेगा। देखिए, मान लीजिए हम बता रहे हैं, यहाँ आप लोग लिखेंगे 12 वाला का, पहले इसका लिख लेंगे, है ना, 12 वाला का, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1 हो गया इसका। फिर 15 वाला का लिख लीजिए, 15 वाला का लिख लीजिए 3 गुणे 5 गुणे 1, तो यहाँ लिख लीजिए 3 गुणे 5 गुणे 1, और फिर लिख लीजिए 21 वाला का, 21 वाला का है 3 गुणे 7 गुणे 1। अब कॉमन निकालिए, कॉमन ढूंढिए इसमें। देखिए, कॉमन ढूंढेंगे हम लोग, तो कॉमन ढूंढने के क्रम में देखें कि एक कॉमन है, एक आ गया कॉमन, है ना। और देखिए, इसमें ना 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, ये है, मतलब ये नहीं है, लेकिन ये 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर ये है ना, तो ये कॉमन हो जाएगा, यानी 3 एकम 3। तो हम लोगों का HCF क्या निकला, 3 एकम 3, और तो मल्टीप्लाई आप लोग कर लेंगे, है ना। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है 17, 23 और 29 वाला, है ना। ये दिया है 17, तो एक तरफ लिखिए 17, और एक तरफ लिखिए 23, और एक तरफ लिखिए 29, और एक तरफ लिखिए 29, ये तीनों का निकालिए। देखिए, 17 है तो 17 से ही कटेगा, 2 3 5 7 11 13 17 19 17 से ही कटेगा, और दूसरे से नहीं कटेगा, तो 17 एकम 17, है ना। 23 वाला 23 से ही कटेगा, इसमें कोई बहुत बड़ा ये उलझाने वाला है, ऐसे दिया है केवल टफ लगने के लिए, है ना। तो 23 बन जाए 23 हो जाएगा, नहीं ये इतना ही में कटेगा, और 29 वाला 29 से ही कटेगा, है ना। तो ये तो और आसान क्वेश्चन हो गया, आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ ये बिल्कुल आसान हो गया। यानी इसका HCF निकालना हो, इसका HCF हम लोग को निकालना हो, तो इसका HCF हम लोग कैसे लिखेंगे, HCF बराबर हो जाएगा, HCF बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी देखिए 17 गुणे ये हो जाएगा 17 गुणे 1, तो इसमें क्या है, 1 कॉमन है, 23 गुणे 1 तो 1 कॉमन है, और 29 गुणे 1 तो 1 ही कॉमन है, तो HCF इतना हो जाएगा। और हम लोग बात करेंगे इस पे, और बात किया जाएगा यहाँ एलसीएम का, तो एलसीएम में सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 17 गुणे 1 गुणे 23 गुणे 1 गुणे 29 गुणे 1, ये सारा का सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 113 और 39, आप लोग मल्टीप्लाई इसको कर सकते हैं, इतना आएगा आंसर आप लोगों का, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, यहाँ एक और दिया है, चलिए यहाँ दिया है 8, इसका निकालेंगे, यहाँ दिया है 9, इसका भी निकालेंगे, और यहाँ दिया है 25, इसका निकालेंगे। देखिए 8 का हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, है ना। ठीक उसी प्रकार इसका हम लोग निकालेंगे, तो 2 से नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है, तो ये हम लोग का कटेगा 3 से, तो 3 3 का 9, है ना। ये करेंगे तो 3 1 जा 3, यानी 3 एकम 3 हो जाएगा। ये देखेंगे तो ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा, तो 50 25 और 5 एकम 5, है ना। तो इसका HCF निकालना हो तो लिखेंगे 8 इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, और 9 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 1, और 25 का हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 1, है ना। देखिए अब कॉमन क्या है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 2 है तो इसमें 2 नहीं है, यहाँ 1 है तो देखिए 1 ही कॉमन हो रहा है, 1, तो इसीलिए HCF क्या हो जाएगा, HCF हम लोग का हो जाएगा, HCF बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि तीनों में 1 ही कॉमन आ रहा है ना। और देखिए अब एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम के लिए एलसीएम बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे, है ना। यहाँ मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, उसके बाद आंसर हो जाएगा, यानी करेंगे एलसीएम निकालने के लिए ये सबको लिख देंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1, तो मान लीजिए कॉमन लिया तो एक बार लिख लिए, और 5 गुणे 5 और 5 गुणे 5, इतना हम लोग लिख लिए, है ना। 5 गुणे 5 हम लोग लिख लिए, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए अब ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 का 24, ऐसे कर लीजिए, 50 25 और 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 तिहाई 600, 600 तिहाई 1800, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा
1800, ये 1800 हम लोग का आंसर हुआ। ये 1800 आंसर हुआ, ये हम लोग का एलसीएम हुआ और ये एचसीएफ हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है एचसीएफ इतना दिया है, इतना इसका एचसीएफ 9 दिया है और एलसीएम इतना दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये होता है ना। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या को हम लोग लिख लेंगे। ये संख्या क्या है 306 गुणे 657 है ना। आप लोग हल लिखकर इसको हल करेंगे है ना, हल आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, देखिए ठीक है। अब इतना दिया है और बराबर में एचसीएफ हम लोग को पता है 9 दिया है, यानी दोनों संख्या ये दिया है उसका एचसीएफ 9 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 9। और एलसीएम पता नहीं है तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे। देखिए हम लोग जानते हैं कि जो इधर मल्टीप्लाई में होता है बराबर के उधर जो मल्टीप्लाई में होता है वो इधर आकर बट्टा में चल जाता है, यानी डिवाइड में हो जाता है। तो लिखेंगे 306 गुणे 657 अब बट्टा में क्या लिखेंगे 9, और 9 से इसको काट देंगे, इधर एलसीएम लिख देंगे क्योंकि ये तो इधर बट्टा में आ गया। अब इसको काटेंगे तो 9 से काटेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा, ये 3 बार में 27 हो जाएगा और 3 9 चौका 36 यानी 34 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे 34 गुणे 657 एलसीएम हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। अब ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, हो जाएगा 22,338, ये हम लोग का एलसीएम हो जाएगा। ये हम लोग का एलसीएम हो जाएगा, यानी यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 22,338। इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे ये आ जाएगा है ना। 657 अलग आप लोग लिख लेंगे 657 और उसमें 34 से गुणा कर लेंगे, इससे आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 7 चौका 28 का 8, 2 5 चौका 20, 2 22 का 2 कैरी 2 और 4 6 चौका 24 और 2 26, कितना लिख लेंगे 7 3 का 21 का 1, 5 15 2 17 का 7, 1 6 3 18 1 19, कितना लिख लेंगे करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 1 3 होगा, 7 6 13 का 3 हो जाएगा, कैरी 1 होगा, 9 2 11 1 12 का 2 होगा, 1 1 2 होगा, यानी 22,338 आएगा। 22,338 एलसीएम हो जाएगा 22,338। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हम लोगों का है यदि कोई संख्या लिखेंगे, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, गुणनखंड में कम से कम एक बार है ना, कम से कम एक बार 2 into 5 है ना, 2 into 5 आना चाहिए, 2 into 5 आना चाहिए, ये हम लोग लिखेंगे आना चाहिए तब वो जाकर होगा। यहाँ पर दिया है 6 के पावर n, इसके पावर में कम से कम एक बार 2 into 5 आना चाहिए। हम लोग यहाँ देखेंगे अगर 6 का हम लोग फैक्टर करें, 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 से 3 बार में जाएगा, 2 3, देखिए 2 तो आया, 3 आया, लेकिन 5 नहीं आया। कम से कम एक बार 2 into 5 आना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, हम लोग यहाँ लिखेंगे कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त तभी होगा जब ये आएगा है ना, नहीं तो 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। लिखेंगे यह 0 पर समाप्त, यह शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है, अर्थात यहाँ लिखेंगे अर्थात 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर
2 इंटू यानी 2n इंटू 5m के रूप में आना चाहिए, है ना। अभाज्य गुणनखंड करने पर के रूप में आना चाहिए जो इसमें संभव नहीं है, जो इसमें संभव नहीं है, इसमें संभव नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। संख्या 0 पर, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग का है ना, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 है। इतना दिया है और यहाँ पर ये दिया है, कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्याएं क्यों है। ये भाज्य संख्या क्यों है, तो देखिए हम लोग लिखेंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हम लोग, यहाँ 13 दिया है ना, तो यहाँ से हम लोग 13 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर से 13 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 11, देखिए इंटू यानी गुणे 13 जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 1 बचा है, आप प्लस यहाँ से 13 कॉमन निकल गया तो यहाँ 1 बचा है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 11 सत्ते 77 और 77 में 1 से गुणा करेंगे तो 77 हो जाएगा, है ना। आई प्लस में 1 है तो हम लोग प्लस में 1 लिखेंगे इसको, है ना, ये प्लस में 1 हम लोग लिखेंगे। देखिए ये 77 एक 78 हो जाएगा, लिखेंगे 13 गुणे 78। क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं भाज्य संख्या है या नहीं है, तो देखिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें और इसके मल्टीप्लाई में 1 हम यहाँ लिख दें, तो क्या ये भाज्य संख्या नहीं होगी, ये बिल्कुल भाज्य संख्या होगी। चलिए इसको हम देख लेते हैं, यानी यहाँ दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। यहाँ से हम लोग 5 कॉमन करेंगे, यानी देखें कि भाज्य संख्या है कि नहीं है। तो यहाँ से 5 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 5 के जगह पर 1 बचेगा, गुणे यहाँ पर 4 बचेगा, गुणे 3 होगा, गुणे 2 होगा, गुणे 1 होगा, प्लस में यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, ब्रैकेट बंद कर लेंगे, है ना। अब देखिए फिर करेंगे 5 इंटू, यहाँ हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 6 चौका 24 और 24 में 6 से करेंगे, 24 एकम 24 और 24 में हम लोग करेंगे 6 से, तो लिखेंगे 6 चौका 24 का 4, 2 6 दूनी 12 तो 14, 144, 144 में 7 से करेंगे, तो 7 से करेंगे तो हो जाएगा 7 चौका 28 का 8, 2 7 चौका 28 का 2, 30 का 0, 3 और 7 3 10, इतना आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे 1008 प्लस 1, है ना, ये हो जाएगा 5 गुणे 1009 इंटू में 1 लिख देंगे तो ये भी भाज्य संख्या हो जाएगी। अतः इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर 3 से ज्यादा संख्या आया है। यहाँ लिखेंगे अतः इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 3 से ज्यादा, है ना, 3 से ज्यादा या 3 संख्या आया है, 3 से ज्यादा या 3 संख्या आया है। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 3 संख्या आया है, 3 संख्या आया है, 3 संख्या आया है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है। तीसरा क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, देखिए कह रहे सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जब किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, मान लीजिए ये खेल का मैदान है ना, और इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है ना, इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है ना, यहाँ वृत्ताकार पथ है। और कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ से सोनिया चलना शुरू करती है और कह रहा है कि इसको 18 मिनट लगता है, सोनिया को 18 मिनट लगता है, और इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है, और जो रवि है उसको 12 मिनट लगता है।
रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं। मान लीजिए यहाँ से ही दोनों चलना शुरू किया, एक ही समय पर और एक ही स्थान से। एक को 18 लगा, एक को 12 लगा, हम लोग ध्यान देंगे यहाँ, है ना, 12 लगा। तो कह रहा है कि और एक ही दिशा में चलते हैं और सेम दिशा में चलते हैं, यानी सेम डायरेक्शन में दोनों चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो एक तरफ लिखेंगे 18 और एक तरफ लिखेंगे 12, है ना, और इसका एलसीएम निकालेंगे। 18 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से हो जाएगा 9 और 3 से इसको करेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है। और इसका निकालेंगे तो 2 से हो जाएगा 2 6 के 12 और ये हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ देखेंगे 2 से 2 3 6, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसका एलसीएम क्या हो जाएगा। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम लोग सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये किसका है, ये है 18 का। और ये जो 12 का है, 12 का आया है फैक्टर जो 2 गुणे 2 गुणे 3, इसमें देखिए कॉमन है तो इसको हम लोग एक बार ले लेंगे। यानी एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ हो जाएगा 3 दूनी 6, एचसीएफ हम लोग निकालेंगे तो एचसीएफ हो जाएगा इसका 3 1 और इसका 2 1, 3 दूनी 6। और एलसीएम निकालना हो तो हम लोग जानते हैं एलसीएम बराबर हो जाएगा, जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे। यानी 3 2 बार आया है तो एक बार लिखेंगे, और यहाँ 2 2 बार आया है तो एक बार लिखेंगे, इंटू 3 है तो 3 लिखेंगे, इंटू 2 है तो 2 लिखेंगे, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 12 3 36, है ना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 3 36, यानी 36 उसको कह रहा है प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी एक ही दिशा में चलते हैं कितने समय बाद, तो 36 मिनट बाद वो पुनः क्या होंगे, एक ही स्थान पर फिर मिलेंगे। तो 36 मिनट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कितना आप लोग का इसमें कितना आप लोग को समझ में आया है। जो समझ में नहीं आएगा उसको आप लोग एक बार जरूर कमेंट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।